नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडी न्यूज में। मैं हूं संजय सिंह चौहान और आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर में किस प्रकार से विकास प्रगति पर है, क्या विकास हुआ है और आने वाला जो विकास है उसके लिए क्या रोड मैप जिला पंचायत के द्वारा तैयार किया गया है। तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत गौतम बुद्ध नगर के धर्मजीत त्रिपाठी जी, और इन्हीं से शुरुआत करेंगे। कम उम्र के हैं लेकिन बड़े पद की जिम्मेदारी दी गई है और गौतम बुद्ध नगर जैसे ज़िले में जहां पर जो हाईटेक सिटी कहा जाता है, देश का चर्चित शहर माना जाता है और तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर जाते हैं, किस प्रकार से जिला पंचायत गौतम बुद्ध नगर इन दिनों काम कर रहा है और आने वाले समय में क्या करने वाला है, तमाम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो ये है कि बड़ी कम उम्र है और बड़े पद की जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरीके से शिक्षा दीक्षा हुई और कैसे यहाँ तक पहुँचना? जी, मैं मूल रूप से चित्रकूट से पढ़ जाता हूँ। प्रारंभिक शिक्षा मेरी प्राइमरी स्कूल में हुई, जूनियर हाई स्कूल वहीं गांव में ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया, तो तभी मेरा बचपन से मतलब गाँव से जुड़ाव था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसे जुड़ना चाहिए प्रशासनिक सेवाओं में, जिसमें काफ़ी कुछ किया जा सके लोगों के लिए। जो सरकार की मंशानुरूप कार्यक्रम है उनको निचले स्तर तक हम लोग पहुंचा सकें। तो उसी क्रम में यूपीपीसीएस में मैं बैठा था 2015 में, और पूरे मतलब प्रदेश में सबसे कम उम्र का मैं प्रमुख अधिकारी हूं। उसके लिए मेहनत तो होता भी है, और देखिए कर्म अच्छे अगर होते हैं, आपका टारगेट स्पष्ट होता है, तो इसमें कोई वो बात नहीं होती। यद्यपि कई लोग सक्सेस होते हैं जल्दी, कई लोगों को थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमको धैर्य नहीं खोना चाहिए। वर्ष 2015 में आप सेलेक्ट हुए थे यूपीपी? जी 2015 में। किस तरीके से फैमिली का सपोर्ट मिलता था जब पढ़ाई के दिन और कॉलेज के दिन रहे होंगे? किस तरीके से पूरा जो दिनचर्या एक होती है व्यक्ति की, कि इतने आप ग्रामीण क्षेत्र से भी हैं, घर का भी काम तमाम होता है, तो पढ़ाई के लिए किस तरीके से समय निकालते हैं? देखिए, मैं मूल रूप से किसान परिवार से हूँ, और किसान परिवार से होने के बहुत फ़ायदे भी होते हैं। पहली बात क्या, संघर्ष करने का जज्बा होता है। तो लोग कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, इसमें पढ़ने में मतलब किसी तरह कोई डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मार्गदर्शन की बात है, परिवार सभी लोग करते हैं, सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए दबाव नहीं बनाया। कुछ भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता थी, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा कि आप क्या करेंगे, आगे फ्यूचर क्या है। वो बच्चों के ऊपर ही छोड़े थे, और उसी का नतीजा था कि जो मैं चाहता था वहाँ तक कम उम्र में पहुँच गया। कम उम्र में और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला जो छात्र था, वो आज गौतम बुद्ध नगर के इतने बड़े पद पर बैठकर जिले की जो तमाम जो गांव है वहां की समस्याएं देखते हैं। इसीलिए ये वास्तव में सही बात है कि अगर आप अपनी मेहनत पूरी लगन से करते हैं और तो आपको जो मंजिल है वो किसी ना किसी दिन ज़रूर मिलेगी। अब बात करते हैं कि गांव में आप तो तमाम सड़कें आप ज़िले भर में देखने जाते हैं, गांव में क्या आपके बचपन में कभी सड़क वगैरह बन रही थी तो कुछ उस टाइम गाइड करते थे कि ये ऐसे होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए? नहीं, अच्छा लगता था देखने में। उस समय तो बचपन में गाइड का तो कोई नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है जब, यही कारण है इसमें जुड़ के बहुत ही मतलब अपने को मैं संतुष्ट स्तर पर पाता हूँ। बचपन में हम लोग देखते थे, अब तो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार की नीतियाँ हैं बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। आपको चाहे बुंदेलखंड कॉरिडोर, मैं बुंदेलखंड उसमें से आया हूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात रहती है कि अर्थव्यवस्था का आधार ही सड़कें होती हैं। अगर हम लोग वहाँ मूलभूत सुविधाएँ देंगे तो शिक्षा से लेकर व्यवसाय तक हर चीज़ आसान होगा। 2 वर्ष गौतम बुद्ध नगर ज़िले में आपको हुए हैं और 2015 में पहले से तो कुछ जिला पंचायत का चलने भंग पड़ी थी कमेटी। 2015 के बाद अभी चुनाव हुए तो अब भी आपको काम करने का मौका मिला है। अमित चौधरी जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अब इन 2 वर्षों में किस तरीके से आपने बदलाव यहाँ पर ज़िले में देखा? देखिए, 2016 में चुनाव तो जिला पंचायत सदस्यों का हुआ था, लेकिन कतिपय कारणवश संगठन नहीं हो पाया था, और उस बीच प्रशासक जिलाधिकारी थे, काम उस समय भी हुआ। लेकिन अभी जब पिछले वर्ष यहाँ गठन हुआ तो उसमें जिला पंचायत सदस्य हुए। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है बोर्ड गठन में कि अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायकगण, माननीय सांसद जी, माननीय जिला पंचायत सदस्य और प्रमुखगण, माननीय ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं, तो एक लोकतांत्रिक तरीके से योजना बैठती है। वर्ष में इसकी एक बैठक होती है जिसमें कार्य योजना पारित होती है।
तो जो ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कि कौन काम कहाँ पे होना चाहिए, तो इससे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है कार्य योजना बनाने में, और उन लोगों को भी सपोर्ट मिलता है। तो इससे वास्तव में जहाँ विकास होना चाहिए वहाँ कार्य योजना बनाने में काफ़ी मतलब मार्गदर्शक सिद्धांत लागू होते हैं, क्योंकि जिला पंचायत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत स्थापित संवैधानिक संस्था है। तो इस प्रकार से कार्य योजना बनती है और काफ़ी काम हुए एक साल में। माननीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश में सभी हमारे माननीय सदस्य जी, माननीय विधायक और माननीय सांसद जो भी बोर्ड के सदस्य होते हैं, सभी लोगों का पूर्ण सहयोग रहा और लगभग हम लोग 40 करोड़ का काम पूरा कर चुके हैं। गठित हुई उसके बाद में 40 करोड़ का काम जिले में हुआ होगा। तमाम सड़कें हम पिछली अभी कई अखबारों के माध्यम से हमने भी पढ़ा था। एक सड़क कोई थी जो आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले वैसे ही पड़ी थी, अब तक वो ऐसे पड़ी थी, उस गांव की शायद कनेक्टिविटी नहीं हो पाई थी। और ऐसे ऐसे तमाम जो ज़िले के जो गांव हैं वो ये बड़ी समस्या थी। हम लोग भी कभी गांव में जाते तो एक गांव से दूसरे गांव की जो कनेक्टिविटी होती है सड़कों की, वो नहीं थी। उसको किस तरीके से देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शासन का जो निर्देश है जिला पंचायतों के लिए यही है कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना। इसी सिद्धांत पर हम लोग काम कर रहे हैं और वो गांव का प्रस्ताव आया हुआ था। इस प्रकार से अभी पिछले दिनों देखा गया था कि निबंध प्रतियोगिता करवाई गई थी जिला पंचायत के द्वारा। ये किस तरीके से आप लोग देखते हैं? तमाम जो स्कूल हैं, जो छात्र हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या आप लोग करना चाहिए? देखिए, जिला पंचायत लगातार नए नए नवाचार कार्य हम लोग करते रहते हैं। जैसे मिशन शक्ति के क्रम में एक इंटर की छात्रा थी, होनहार छात्रा थी, उसको एक दिन का प्रमुख अधिकारी बनाया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात रही, उनका एक प्रस्ताव था, जनोपयोगी था, उसकी स्वीकृति भी हमारे बोर्ड ने कर दिया था, उसमें काम भी हो गया। ऐसे ही अभी निबंध प्रतियोगिता हुई थी ऑनलाइन, कोरोना के दृष्टि रखते हुए हम लोग, क्योंकि कोई भी उसमें भाग ले सकता था, तो कई जनपदों के बच्चे, दूसरे अन्य जनपदों के बच्चे भी भाग लिए। इसमें 8 बच्चे सिलेक्ट किए गए थे, जिनको माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगणों द्वारा प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र दिया गया। तो इससे एक सकारात्मक संदेश जाता है। और जिन बच्चों में यहाँ सिलेक्शन हुआ था, एक तो लड़की है, उसका नवोदय में भी उसका सिलेक्शन हुआ है। तो इससे क्या होता है, बच्चों का मनोबल बढ़ता है और ऐसे ही नए कार्य और भी हम लोग करते रहेंगे। जिला पंचायत के द्वारा चिन्हित की गई थी जगह, ये किस तरीके से हम लोग तो चिन्हित कर रहे हैं? जो जिला पंचायत की ज़मीनें हैं, पहले क्या था, कांजी हाउस वगैरह चलती थी, उसमें एक तो जगह से हमारे फील्ड कर्मचारियों ने सूचना दी है, अगर उसमें अवैध अतिक्रमण है, हम लोग तहसील स्तर से इसका परीक्षण के लिए लिखे हुए हैं, तो इस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। किसी किन क्षेत्रों, दादरी और जो भी ब्लॉक पड़ते हैं, ब्लॉक, इसके लिए मैं एक टीम भी बना दिया था, ताकि किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमणकारी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा न कर पाए। जिला पंचायत की खुद की ज़मीनें होती हैं, किसी जिला पंचायत के आय का स्रोत होता है। जिला पंचायत की दुकानें भी होती हैं, उनको हम लोग रेंट में देते हैं, उससे जो पैसा आता है उससे हम लोग अपने कर्मचारियों को वेतन भत्ते देते हैं, ताकि जो सरकार द्वारा पैसा मिलता है उसको हम लोग निर्माण कार्य में लगा सकें। क्योंकि जिला पंचायत एक ऑटोनोमस बाती है, स्वायत्त शासित संस्था है, तो आत्मनिर्भरता के लिए सरकार भी कहती है कि जो स्वायत्त शासित संस्थाएँ, स्थानीय निकाय हैं, वो आत्मनिर्भर करें। तो इसलिए हम लोग नए प्रपोजल भी बनाएंगे और दुकानें बनाएंगे, और कहीं भी हमारी ज़मीन अगर ऐसी चिन्हित होती है उसके लिए टीम बनाए हैं, तो इस पर कार्रवाई हम लोग नियमानुसार करेंगे, जो भी शासनादेश में है। बरसात का समय है, तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि पुल और पुलिया अगर नहीं होती है तो जल भराव की समस्या हो जाती है। कितना असंतुष्ट आप मानते हैं अभी पिछले दिनों जो आपने काम किया है, कितने गाँवों में समस्या दूर हुई? देखिए, टाइट ग्रांट एक मिलती है जिसमें हम लोग नाले का ही प्रावधान किए थे, तो कई जगह हम लोगों ने नाला लिया है, उससे काफ़ी सकारात्मक फ़ायदा हो रहा है, जल भराव की स्थिति नहीं हो रही उन जगहों पर। और भी कुछ प्रस्ताव हैं, उसमें भी हम लोग काम करेंगे, जहाँ ज़रूरत है हर जगह हम लोग काम करेंगे। क्षेत्र के जो लोग हैं, गौतम बुद्ध नगर जो गाँव के लोग हैं, उनकी क्या अपेक्षाएँ हैं, किस तरीके से वो विकास चाहते हैं, क्या क्या मांगे आ रही हैं? देखिए, अभी तक तो सड़कों की काफ़ी थी और सड़कों पे हमने काफ़ी कुछ काम किया। अब आ रही हैं नालियों की, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अमृत सरोवर एक योजना है जिसमें जिला पंचायत को कम से कम 5 तालाबों का चयन करना है। तो उस क्रम में भी हम लोगों ने 5 तालाब चयन कर लिए हैं, बोर्ड में प्रस्ताव पास हो गया है। उसके एक मॉडल अमृत सरोवर के रूप में हम लोग विकसित करेंगे, काफ़ी अच्छा, ताकि जल संरक्षण जो मुहिम चल रही है, ये तो केंद्र सरकार की योजना है, अमृत सरोवर का जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक है हम लोग 15 अगस्त तक में पूरा कर देंगे, क्योंकि 15 अगस्त में उसमें ध्वजारोहण
कार्यक्रम रखने का माननीय अध्यक्ष जी ने भी टाइम लाइन फिक्स की है। वहाँ शासन से भी है कि 15 अगस्त तक में आप लोग काम पूरा करें। और दूसरी बात, इस बार हम लोग अपनी कार्य योजना में गांव में लाइट के लिए भी लिए हैं, क्योंकि काफ़ी डिमांड होती रही है। इसके लिए शासन ने भी दिया है कि जिला पंचायतें गांव में लाइटें लगवाएं, तो वो भी लिए हैं। तो जो भी लोगों की ज़रूरतें हैं उनके मनसानुरूप, और जो शासनादेश है, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं उसमें फिक्स है कि ये ग्राम पंचायत काम करेगी, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत, तो उनके मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करते हुए हम अधिक से अधिक काम करेंगे। की सरकार है, किस तरीके से आप लोग, आधुनिक युग है और तमाम जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन हो गई, डिजिटल हो गई हैं, इसलिए काफ़ी सहूलियत मिल रही है लोगों को। इस गवर्नमेंट में काम करने का जो तरीका है, आप एक अधिकारी हैं, आप लोगों को किस तरीके से सुविधा मिल रही है, गवर्नमेंट किस तरीके से आपको हेल्प कर रही है? देखिए, ऑनलाइन जो सिस्टम है, डिजिटलकरण होने से सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा होता है कि कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं तो कोई भी आम व्यक्ति देख सकता है पोर्टल में जाके। उसकी जियो टैगिंग होती है, पेमेंट भी ऑनलाइन होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, अगर भ्रष्टाचार वाली जो चीज़ें हैं एकदम ख़त्म हो गई हैं। दूसरी बात, कागजी कार्रवाई वाली चीज़ें, हर चीज़ ऑनलाइन होने से समयबद्ध तरीके से कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि अगर कोई प्रस्ताव भी देता है तो वो लोग मेल भी करते हैं। और जो काम होते हैं, जो हम लोग काम करते हैं, सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, उनकी जियो टैगिंग होती है। तो इन सब चीज़ों से क्या है कि एक जो योजनाएं हैं एकदम धरातल पर उतर आई है। ऑनलाइन होने से अधिकारियों का भी समय बचता है और काफ़ी कुछ चीज़ें सुविधा लोग भी घर बैठे, जैसे किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है ऑनलाइन IGRS में जाकर शिकायत कर देता है। पहले क्या था कि वो कहीं अब दफ्तर में जाएगा, कागज़ देगा, फाइल बढ़ेगी, तो ये चीज़ें नहीं हैं। तो एक तरह से ये पारदर्शिता का बहुत ही अच्छा वो है। ये आपका जो जिला पंचायत ऑफिस है ये भी पूरा ऑनलाइन है। देखिए, चारों ओर कैमरे लगे हुए हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, तो काफ़ी कुछ इससे वो है, काफ़ी लोग मतलब फ़ायदा मिल रहा है। अंतिम सवाल ये है कि आप अधिकारी हैं और युवा भी हैं, कम उम्र के हैं, और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप काफ़ी तेज़ी से काम करते हैं, लोगों की बात भी गंभीरता से सुनते हैं। जो ड्यूटी है, एक ड्यूटी तो है ही है कि आप एक अधिकारी हैं, आपकी ड्यूटी है, लेकिन मानवता के नाते देखा जाए तो जो तमाम लोग आते हैं, ड्यूटी और मानवता ये किस तरीके से देखते हैं कुर्सी पे बैठने के लिए? देखिए, ड्यूटी मानवता भी उसी का एक वो है, क्योंकि हम लोग जो भी नौकरी करते हैं उसमें हम लोगों को 100% देना चाहिए, क्योंकि यही सत्यनिष्ठा भी कहती है और सेवा नियमावली भी यही कहती है। क्योंकि मानो हम पहले हैं, तो हर व्यक्ति का जो भी शिकायत लेके आता है, आप यहाँ देखते हैं कोई भी व्यक्ति आता है, कोई VIP कल्चर नहीं है जो यहाँ पे है। कोई व्यक्ति सीधे मिल सकता है, उसकी कोई समस्या है बता सकता है। मैं हूँ या हमारे माननीय अध्यक्ष जी हों या जिला पंचायत सदस्य हों, सब मिल के उनको एक टीम वर्क के भावना से कार्य करके दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि यदि किसी भी विभाग में कोई व्यक्ति अगर अपनी समस्या लेकर जाता है या अपना प्रस्ताव लेकर जाता है, तो सबसे पहले अधिकारी के द्वारा उसे सम्मान दिया जाए और बाद में उसकी बात सुनी जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए धर्मजीत त्रिपाठी जी काम कर रहे हैं जिला पंचायत गौतम बुद्ध नगर में। ये कुछ नज़ारा जब आप आएंगे तो आपको भी देखने को मिलेगा। युवा हैं, कम उम्र के हैं, लेकिन जो काम करने का जो जज्बा है वो इनमें कूट कूट कर भरा है। तमाम गाँवों में जाते हैं, तमाम जो सड़कें बनती हैं उसका निरीक्षण करते हैं, और जो भी नियमावली में आता है उसके तहत ही जो सड़क बनाई जाती है और उसकी देखरेख करते हैं। भली बात, आने वाले समय में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, जिले भर के जो तमाम गांव जिला पंचायत क्षेत्र में आते हैं उसमें किस प्रकार से विकास होगा, यह भी देखा जाएगा और दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि इस जो ये कार्यकाल है जिला पंचायत गौतम बुद्ध नगर का, उसमें जिला पंचायत गौतम बुद्ध नगर किस प्रकार से परिवर्तन अपने कार्य क्षेत्र में कर पाएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, ND न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।